students, in the history of microbiology, we will study about the history regarding fermentation processes. Fermentation process के regarding क्या historical events हुए थे, हम उसके बारे में आज study करेंगे. When we discuss about the fermentation processes, we will first see in 1836, 1836 में थियोडोर श्वान नाम के जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे. उन्होंने ऑर्गेनिक नेचर ऑफ यीस्ट का स्टडी किया था. यीस्ट का ऑर्गेनिक नेचर क्या था उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया था. उन्होंने यीस्ट प्लांट के बारे में बताया कि दिस इज़ द प्लांट विच कैन परफॉर्म द फर्मेंटेशन प्रोसेसेस. वह यीस्ट को अल्कोहल प्रोडक्शन से भी उन्होंने एसोसिएट किया था. उन्होंने बताया था कि यीस्ट जो है अल्कोहल प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. एंड ही प्रूव्ड दैट दिस होल प्रोसेस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दैट. लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही ये सारी प्रोसेस होती है. इन 1837 चार्ल्स कैग्नियार्ड लेटोर confirmed the organic nature of yeast including budding as a mechanism of reproduction. उन्होंने भी यीस्ट के ऑर्गेनिक नेचर को कंफर्म किया था और ये बताया था कि यीस्ट में जो रिप्रोडक्शन है वह बडिंग के द्वारा होता है. ही ऑल्सो सर्व रिलेशनशिप ऑफ फर्मेंटेशन टू यीस्ट ग्रोथ. उन्होंने जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो यीस्ट के ग्रोथ के साथ भी रिलेट करी थी. नेक्स्ट है 1839 में जस्टिस वॉन लिबिक एक जनरल केमिस्ट थे. उन्होंने केमिस्ट्री और मेडिसिन में काफ़ी बिग कंट्रीब्यूशन दिया था. उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ यूरिक एसिड के स्टडी के टाइम पे उन्होंने क्लोरोफॉर्म की डिस्कवरी की थी और उन्होंने बताया कि इट इज़ अ प्योरली केमिकल प्रोसेस. उनके अनुसार जो फर्मेंटेशन था इट्स अ केमिकल प्रोसेस और इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कोई रोल नहीं रहता है उनके हिसाब से. देन 1857 में लुइस पास्चर ने अगेन स्टडी किया था फर्मेंटेशन को. उन्होंने बताया कि फर्मेंटेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कॉन्ट्रास्ट टू लिबिक्स बिलीव्स. एंड उन्होंने टार्टरिक एसिड के आइसोमर्स को भी उन्होंने स्टडी किया था. 1866 में अगेन लुइस पास्चर ने स्टडी किया था वाइन्स पर. उन्होंने बताया था कि वाइन्स में अगर सेकेंडरी फर्मेंटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो दैट कॉजेज़ द सोरनेस ऑफ वाइन में खट्टापन आ जाता है उसकी वजह से और उस खट्टेपन की वजह से एक सो कोल्ड वाइन डिजीजेस होने लग जाती है. उन्होंने ये भी बताया था कि अगर जेंटल हीटिंग किया जाए किसी भी लिक्विड को तो उसमें जो अनवांटेड जर्म्स हैं वह ख़त्म हो जाते हैं. एंड दिस प्रोसेस वाज नोन एज एंड इज स्टिल नोन एज पाश्चराइजेशन. इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन नाम दिया गया. इन 1878 1878 में जोसेफ लिसर ने जो कि इंग्लिश फिजिशियन थे उन्होंने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पर स्टडी किया था. उन्होंने बताया कि लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है और उसकी वजह से कई डिजीज़ प्रोसेसेस होती है उसमें. ही इंट्रोड्यूस अ प्योर कल्चर टेक्निक. उन्होंने एक प्योर कल्चर टेक्निक डेवलप करी थी फॉर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बाय अ सीरियल डाइल्यूशन मेथड. सीरियल डाइल्यूशन मेथड के द्वारा उन्होंने लैक्टिक एसिड का बैक्टीरिया जो था उसका प्योर कल्चर निकाला था. इसके बाद 1897 में एडवर्ड बुकनर ने जो कि जर्मन केमिस्ट थे उन्होंने दिखाया कि एक्सट्रैक्ट ऑफ द यीस्ट सेल्स को प्रोड्यूस एन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. उन्होंने बताया कि जस्ट नॉट द यीस्ट सेल ओनली, यीस्ट सेल ही नहीं उनका जो एक्सट्रैक्शन है वह भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कर सकता है. नेक्स्ट इन द हिस्टोरिकल पार्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजीजेस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डिजीज़ यह किस तरह से रिलेटेड है और किस ईयर में कौन से साइंटिस्ट ने किसकी खोज करी थी. सबसे पहले 1530 में जीरोलामो फ्रैकेस्ट्रो ने जो कि फिजिशियन और स्कॉलर थे वेनिस में, उन्होंने एक पोएम पब्लिश की थी. उसमें साइफिलिस डिजीज़ के बारे में उन्होंने बताया था. नेक्स्ट 1546 में अगेन इन्होंने इसको कंटाजियस नेचर बताया था इस डिजीज़ का कि इट इज़ द कंटाजियस डिजीजेस, ये छूत की बीमारी है. 1835 में अगोस्टिनो बासी जो इटालियन थे उन्होंने सिल्क वॉर्म डिजीज़ के बारे में बताया और बताया कि सिल्क वॉर्म में यह डिजीज़ एक फंगस के द्वारा बॉट्राइटिस के द्वारा
की जाती है। 1843 में ऑलिव वेंडल होम्स ने, जो कि पोएट और फिजिशियंस थे यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने भी कंटाजियसनेस ऑफ डिजीजेस के बारे में बताया। 1850 में इग्नास सैमुअल्स, जो कि हंगरी के फिजिशियन थे, वॉज एन असिस्टेंट इन द फर्स्ट ऑब्स्टेट्रिक वार्ड ऑफ द वियना हॉस्पिटल। उन्होंने कई डिजीज़ के बारे में स्टडी किया था। 1865 में लुइस पर्शियन ने आइसोलेट किया था पैरासाइट दैट कॉज सिल्क मॉम डिजीज़, और उन्होंने बताया कि डिजीज़ कुड बी एलिमिनेटेड बाय द यूज़ ऑफ हेल्दी डिजीज फ्री वॉर्म्स स्टॉक। उन्होंने बताया कि डिजीज़ फ्री स्टॉक अगर हम वॉर्म्स यूज़ करें स्टॉक, तो सिल्क वॉर्म जो डिजीज़ है वह नहीं हो पाती है। देन उसके बाद 1867 में जोसेफ लिस्टर ने, जो ब्रिटिश सर्जन थे, उन्होंने एंटीसेप्टिक्स जो है सर्जरी उसका यूज़ किया। उन्होंने इसमें फिनोल को यूज़ किया सर्जरिकल ड्रेसिंग्स के लिए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि फिनोल कुड बी एंटी फंगल, यह एंटीसेप्टिक के रूप में काम में आ सकता है। देन 1876 में रॉबर्ट कॉच, जो जर्मन फिजिशियन थे, was the first person to demonstrate the relationship of a specific organism with one type of disease process by proving that bacillus was the etiological agent of anthrax। उन्होंने बताया कि बैसिलस जो है, बैसिलस एंथ्रेसिस जो है वह एंथ्रेक्स डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। देन आफ्टर रॉबर्ट कॉच इन 1876, जो कि जर्मन फिजिशियन थे, was the first person to demonstrate the relationship of a specific organisms with one type of disease process by proving that bacillus is the etiological agent of anthrax, जैसा कि हम अभी स्टडी कर चुके हैं। 1879 में अल्बर्ट नेजर, जो कि जर्मन फिजिशियन ने, उन्होंने गोनोकोकस डिस्कवर किया, जो कि गोनोरिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म था। 1880 में कार्ल जोसेफ इब्सन, जो कि जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टाइफॉइड बैसिलस को सेपरेट किया। 1880 में लुइस अल्फोंसा लेवरन, जो कि फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट और बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पैरासाइट ऑफ मलेरिया डिस्कवर किया था। देन 1882 में रॉबर्ट कॉच, जो है जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट, उन्होंने ट्यूबरली बैसिलस कॉच पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए थे। उनके जो 4 एक्सपेरिमेंटल स्टेप्स हैं, जिसको हम आज भी कॉच पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। 1882 में अगेन फ्रेडरिक लॉफर ने, बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जो कि जर्मनी में, उन्होंने बैसिलस ऑफ फ्लैंडर्स के बारे में बताया था। 1882 में अगेन जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे कार्ल फ्रेंडलियर, उन्होंने बैसिलस ऑफ क्लेब्सिया न्यूमोनिया को भी डिस्कवर किया था। निमोनिया की किस वजह से होता है ये उन्होंने तब डिस्कवर किया था। 1882 में पॉल एलरिच, जो कि जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टिश्यू स्टेनिंग पर स्टडी करी थी। उन्होंने फस्चिन स्टेन, एक तरह का स्टेन है फस्चिन स्टेन, इसको उन्होंने डेवलप किया था फॉर बैसिलाई, ट्यूबर किले का जो बैसिलाई था उसके लिए इन्होंने इसको स्टडी किया था और डेवलप किया था, जो कि एसिड फास्ट स्टेन है। 1894 में सिवारू किटासो और अलेक्जेंडर येस्रेन ने प्लेग के बैसिलस को डिस्कवर किया था। 1898 में कियोशो सिंगा, जो कि जापानीज फिजिशियन थे, उन्होंने डिसेंट्री बैसिलस को डिस्कवर किया था। 1898 में ही अगेन रोनाल्ड रॉस, जो कि सर्जन थे इंडियन मेडिकल सर्विसेज के, उन्होंने मलेरियल पैरासाइट को सिलेवरी ग्लैंड में, एनाफिलिस मॉस्किटो के सिलेवरी ग्लैंड में मलेरिया पैरासाइट पाया जाता है, यह उन्होंने डिस्कवर किया था। अगेन 1898 में जियोवामी बैटिस्टा ग्रासी और एमिको बिग्नानी ने ट्रांसमिटिंग मलेरिया व इन्फेक्टेड मस्कीटो बाइट्स, उन्होंने डिस्कवर किया कि जो मलेरिया है यह किस तरह से फैलता है जब मस्कीटो बाइट करता है और उसके सलाइवरी ग्लैंड में एनोफिलिस मस्कीटो पाया जाता है, तो मस्कीटो की बाइट्स के द्वारा मलेरिया का जो पैरासाइट है वह स्प्रेड होता है, वह ट्रांसमिट होता है। इन 1900 पैट्रिक मेंशन, ब्रिटिश फिजिशियन थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया
डिजीज़ कॉज ऑफ एलिफेंटासिस, उन्होंने बताया कि mosquitoes which had bitten malarial patients were sent to London from Rome and permitted to bite Manson's son, another person, but both contracted the diseases. उन्होंने बताया कि जो मस्कीटो है वह एलिफेंटासिस डिजीज़ का भी कॉज करता है. Again in 1900, Walter Reed, physician in United States. Again in 1900, the Walter Reed, the physician in United States, was appointed the chief of army during the yellow fever season in the Cuba. और उन्होंने यह बताया कि this is also contaminated by mosquito bite. From 1903 to 1906, the British आर्मी के जो सर्जन थे डेविड ब्रूस, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया अफ्रीकन स्लिपिंग सिकनेस वॉज कोज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस एंड इट इज़ स्प्रेडेड बाय टैसिसी फ्लाई. ये मक्खी के द्वारा यह जो है वह इसका वेक्टर होती है और ट्रिपेनोसोमा की वजह से स्लिपिंग सिकनेस की डिजीज़ होती है. In 1905 in Germany, etiological agents of syphilis, ट्रिपोनिमा पैलिडम और दूसरी जो है कंटेजियस डिजीजेज हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कर पाए थे. तो दिस इज़ अबाउट द हिस्ट्री इन द microorganism and disease. This is all about how microorganisms and diseases are correlated, and the discovery was started from 1500 in 16th century and it is still going on. Day by day new diseases are coming up, but from the very beginning it has been proved that microorganisms or microbes are the causal organisms of many diseases. Thank you dear students. I hope you understand the topic.